बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब एनाटॉमिकली हम इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पैसेजेस में हम डिवाइड करेंगे। एक है अपर एयरवेज और अपर एयर पैसेजेस, दूसरा है लोअर एयरवेज और लोअर एयर पैसेजेस। ठीक है, तो अपर में कौन सी चीज़ आ जाएगी? नोज, नेजल कैविटी एंड फेरिंग्स। लोअर में कौन सी चीज़ आ जाएगी? लैरिंग्स, ब्रांकियल ब्रांचेस एंड पेयर ऑफ लंग्स। ठीक है, अब नोज हो, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रांकियल ब्रांचेस, ये सारी स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ये सारी स्ट्रक्चर एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो कौन सी चीज़ है? अ पेयर ऑफ लंग्स और लंग्स। लंग्स ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? नोज से। और नोज जो है ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है किसकी? रेस्पिरेटरी सिस्टम की। नोज, इसमें कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स मौजूद होती हैं, इनको दूसरा क्या बोला जाता है? नेरिस। ठीक है, अब नोज से हम अंदर की तरफ आएंगे तो कौन सी चीज़ मौजूद होती है? नेजल कैविटी मौजूद होती है। अब नेजल कैविटी में कौन सी चीज़ मौजूद होती है? हेयर्स एंड सीलिएटेड सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हेयर्स हैं, अब जो एयर बाहर से आती है वो वार्म होती है। ठीक है, तो जो वार्म नहीं, कोल्ड होती है। तो एयर्स हमारे क्या करते हैं? हेयर्स जो हैं ये क्या करेंगे? उस एयर को वार्म करेंगे और इसको ह्यूमिडिफाई बनाएंगे। ठीक है, मीन्स उसमें जो ह्यूमिडिटी की कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, इसीलिए हमारे जो नेज़ल कैविटी है उसमें कौन सी चीज़ मौजूद होती है? हेयर्स मौजूद होती हैं। और हेयर्स का दूसरा काम क्या होता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो भी कंटामिनेशन होती है, उसको क्या करते हैं? ये ट्रैप करते हैं, आगे जाने नहीं देते। तो नेज़ल कैविटी में आगे आगे कौन सी चीज़ मौजूद होती है? इंटरनल एयर्स मौजूद होती हैं। ठीक है, और इंटरनल एयर्स किस चीज़ की वजह से सेपरेट होती हैं? नेज़ल सेप्टम की वजह से सेपरेट होती हैं। ठीक है, तो इंटरनल एयर्स अब किस चीज़ में आएगी? फेरिंग्स में। फेरिंग्स ये कितना बड़ा होता है? ये 13 सेंटीमीटर का होता है और ये कॉमन पाथवे है। ठीक है, इसको हम कॉमन पाथवे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एयर भी हमारी आएगी, इसमें हमारा खाना भी इसी सिस्टम में आएगा, मीन्स फेरिंग्स में आएगा। ठीक है, तो फेरिंग्स क्या है? ये कॉमन पाथवे है फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, तो फेरिंग्स से हम किस में आएंगे? नेजोफेरिंग्स में। ये एयर नेजोफेरिंग्स में आएगी, नेजोफेरिंग्स से लैरिंजोफेरिंग्स में। ठीक है, अब लैरिंजोफेरिंग्स से किस में चीज़ में जाएगी? लैरिंग्स में। अब लैरिंग्स क्या है? ये बिल्कुल ट्रैक के आगे ओपनिंग पे मौजूद होता है। ठीक है, अब लैरिंग्स में कौन सी चीज़ मौजूद होती है? इसमें वोकल कार्ड्स मौजूद होती हैं। वोकल कार्ड्स की वजह से हमारा हम जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हम जो बात कर सकते हैं, किसकी वजह से? लैरिंग्स की वजह से। ठीक है, इसको दूसरा क्या बोला जाता है? वॉइस बॉक्स। अब ट्रेकिया के मैंने आपको क्या बोला है कि ओपनिंग पे कौन सी चीज़ मौजूद होती है? ये लैरिंग्स, ये वॉइस बॉक्स मौजूद होता है। ठीक है, अब ट्रेकिया क्या है? ये 10 से 11 सेंटीमीटर बड़ा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप। ठीक है, तो जो एयर है वो किस में आएगी? इस ट्रेकिया में आएगी। ठीक है, अब यहाँ से मीन्स फेरिंग से ये जुदा हो जाएंगे। ठीक है, फेरिंग्स क्या था? ये कॉमन पाथवे था फॉर फूड एंड एयर। ट्रेकिया में सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीज़ आती है? एयर आती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? विंड पाइप। अब इसमें कौन सी चीज़ मौजूद होती है? इसमें सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद होती हैं। कितनी मौजूद होती हैं? 16 से 20। ठीक है, सिंधी में हम इसको बोलते हैं निड़गुट। ठीक है, अब ट्रेकिया अब जब हम खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, तो जैसे ही हम खाने को अंदर की तरफ लेंगे तो ये ट्रेकिया जो है ये क्या हो जाता है? ये बंद हो जाता है। इसके ऊपर एक लिड लगी हुई होती है जो ट्रेकिया को बंद कर देती है। क्यों ट्रेकिया को बंद करती है? ताकि जो खाना जो है वो हमारा इस वाइन पाइप में ना जाए। ठीक है, तो इस जो ऊपर एक स्ट्रक्चर लगी होती है इसको क्या बोला जाता है? एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस ट्रेकिया को बंद कर देता है। अब ट्रेकिया जो है ये फर्दर किस में डिवाइड होगा? 2 ब्रोंकाई में। ठीक है, अब ब्रोंकाई क्या है? ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होगा? ब्रोंकस। ठीक है, तो अब मैंने नीचे लिखा है RNL, इसका मतलब क्या है? मीन्स राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई स्ट्रक्चर होती है जो किस में दाखिल होती है? लंग से। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ब्रांक्यूल्स, ब्रांकियल ट्री, एलिवेला, ये किसकी स्ट्रक्चर्स हैं? ये इनसाइड ऑफ लंग्स की स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, तो ब्रोंकाई किस में डिवाइड होगा? ब्रांक्यूल्स में। ब्रांक्यूल्स किस में डिवाइड होंगे? ब्रांकियल ट्री में। और ब्रांकियल ट्रीज की टिप्स पे कौन सी चीज़ मौजूद होती है?
एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई में कौन सी चीज़ होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है, ठीक है। अगर हम किसकी बात करें, लंग्स की बात करें, ठीक है, तो लंग्स क्या होते हैं, ये स्पंजी स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। कौन सी रीजन में मौजूद होती हैं, ये चेस्ट रीजन में मौजूद होती हैं और थोरेसिक कैविटी में मौजूद होती हैं, ठीक है। तो इस लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन सी चीज़ मौजूद होती है, ये एक रिब केज मौजूद होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, ठीक है। अगर हम इंटर के चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे कितनी पेयर्स ऑफ रिंग्स आ जाती हैं, 13 पेयर ऑफ रिंग्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप पॉइंट याद करेंगे। तो 12 पेयर ऑफ रिब्स ये क्या होती हैं, ये अटैच होती हैं। 13 पेयर्स क्या होती हैं, ये फ्री होती हैं, जो स्टर्नम से अटैच नहीं होती, ठीक है। तो इसको 13 पेयर्स ऑफ रिब्स को क्या बोला जाता है, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू लंग्स एंड हार्ट, ठीक है। द वॉल ऑफ थोरेसिक कैविटी इज अटैच्ड विद इंटरकोस्टल मसल्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद रिब केज, ठीक है। अगर हम इंटरकोस्टल मसल्स की बात करें तो ये आप रिब्स देख रहे हैं, ठीक है। ये रिब्स के पेयर्स हैं जो आगे किस स्ट्रक्चर से अटैच हैं, चेस्ट बोन से। तो इन रिब्स में कौन सी चीज़ अटैच होती है, इनमें मसल्स अटैच होते हैं। इन मसल्स को क्या बोला जाता है, इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। विच आर एसोसिएटेड विद रिब केज, वर्टिब्रल कॉलम एंड स्टर्नम। स्टर्नम चेस्ट बोन का दूसरा नाम है। थोरेसिक एंड एब्डोमिनल रीजन्स आर सेपरेटेड बाय मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम, ठीक है। अब दो रीजन्स मौजूद होती हैं, एक नीचे वाली रीजन, ठीक है, एक ऊपर वाली रीजन। अब ऊपर वाली रीजन को आप क्या बोलेंगे, थोरेसिक कैविटी और थोरेसिक रीजन। नीचे वाली रीजन को क्या बोलेंगे, एब्डोमिनल रीजन और एब्डोमिनल कैविटी। अब इन दोनों को सेपरेट करने वाली एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम, ठीक है। द प्लूरल मेम्ब्रेन इन थोरेसिक रीजन कॉल्ड विसरल प्लूरा रेप्स अराउंड ईच लंग। अब एक लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, विसरल प्लूरा एंड सेपरेट फ्रॉम थोरेसिक वॉल, ठीक है। ये किसको, लंग्स को सेपरेट करती है, किससे, थोरेसिक वॉल से। द आउटर मेम्ब्रेन इज पेरिटल प्लूरा, ठीक है, लाइज इनसाइड द चेस्ट वॉल, ठीक है। अब चेस्ट वॉल के अंदर तरफ एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिटल प्लूरा। अब इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में, विसरल प्लूरा एंड पेरिटल प्लूरा के बीच में एक कैविटी मौजूद होती है जिसको क्या बोला जाता है, प्लूरल कैविटी फिल्ड विद सीरस फ्लूइड विच सर्व्स एज अ लुब्रिकेंट टू द लंग्स, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये लंग्स को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, ताकि लंग्स जो हैं वो अपने वेट से कोलैप्स ना कर जाएं। अलाउज ऑप्टिमल एक्सपांशन एंड कंट्रैक्शन ड्यूरिंग ब्रीदिंग मैकेनिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, राइट ब्रोंका एंड लेफ्ट ब्रोंका। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, अ सिंगुलर राइट ब्रोंकस इज ब्रॉडर। अब जो राइट वाला ब्रोंकस होता है वो क्या होता है, वो ब्रॉडर होता है, शॉर्टर एंड स्ट्रेटर देन द लेफ्ट वन ब्रोंकस, ठीक है। इनमें ये डिफरेंस होता है। अगर हम लंग्स की बात करें तो राइट एंड लेफ्ट लंग्स जो हैं ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चर में डिसिमिलर होते हैं। डिसिमिलर क्यों है, द लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन द राइट लंग बिकॉज लेफ्ट लंग इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड बाय द हार्ट। अब हमें पता है कि हार्ट कौन सी तरफ में होती है, लेफ्ट साइड में होती है। तो जो लेफ्ट साइड वाला लंग होगा वो क्या होगा, वो थोड़ा सा छोटा होगा। अब ये किस पे भी अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है हमारे लिवर एंड किडनीज पे, ठीक है। तो हमारी जो लिवर की एक लोब होती है वो नीचे होती है, उसकी वजह से जो नीचे किडनी होती है वो स्लाइडली दूसरी किडनी से क्या हो जाती है, थोड़ी सी नीचे हो जाती है, ठीक है। तो इनका एक दूसरे पे क्या होता है, इफेक्ट होता है। द लेफ्ट लंग ये हमने पढ़ लिया, which occupies more space on the left side in thorax. Each lung consists on smaller units called lobes, ठीक है। अब हम क्या होते हैं, इनमें कुछ लोब्स मौजूद होते हैं। अगर हम लंग्स की स्ट्रक्चर देखें तो राइट लंग में कितने लोब्स हैं, एक सुपीरियर। अब ये क्या है, ये एनाटॉमिकल रीजन्स हैं। जो भी मेन चीज़ से ऊपर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर। जो नीचे होती है उसको क्या बोला जाता है, इन्फीरियर। ये एनाटॉमिकल टर्म्स हैं, ठीक है। तो इसमें राइट लंग में कितने लोब्स होते हैं, सुपीरियर लोब होते हैं, मिडिल लोब एंड इन्फीरियर लोब, ठीक है। और लेफ्ट लंग में सिर्फ 2 लोब होते हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। इसमें मीडियन मौजूद नहीं होता। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल फिस्चर एंड ओब्लाइक फिस्चर, ठीक है। तो ये फिस्चर क्या होते हैं, फिस्चर एक्चुअल में एक क्रीक होती है, एक क्रैक होता है, ठीक है। तो जैसे कोई एक स्पेस बन जाती है किसमें आप लकीर दे दें, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल फिस्चर। ये फिस्चर्स मौजूद होते हैं किसमें, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग में। द मेजर फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन सप्लायर। अब हमें पता है कि
इसमें कौन सी चीज़ मौजूद होती है, एल्वियोली मौजूद होती है। एल्वियोली में कौन सी चीज़ होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है। मीन्स हम ऑक्सीजन अंदर की तरफ लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ खारिज करते हैं। विदड्रॉल रिमूवल बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। Conversation of gas. The mechanism of gas exchange between internal and external environment of the body is regulated through respiratory surfaces, ठीक है। रेस्पिरेटरी सर्फेसेस का मतलब क्या है, एल्वियोलाई के ज़रिए हम जो गैसेस की एक्सचेंज है वो उसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ह्यूमिडिफायर, अब मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी, ठीक है। तो ह्यूमिडिफायर का काम कौन करती है, हमारी नेज़ल कैविटी करती है। हमारे नोज़ में कौन सी चीज़ मौजूद होती है, हेयर्स मौजूद होते हैं। हेयर्स किस चीज़ का काम करते हैं, ह्यूमिडिफायर का। द रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म्स एज अ ह्यूमिडिफायर। इट हैज़ द एबिलिटी टू ह्यूमिडिफाई एंड कीप द एयर वार्म विच इनहेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। अब यहाँ तक अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।